आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर जरका। जो कोई इस लॉकडाउन के फेज में अपने आप को सुस्त समझ रहा है और अपने गोल से विचलित हो रहा है, मतलब जिनको जुडिशरी की पढ़ाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आलस की वजह से, उनके लिए मैं एक चीज लेके आया, मेरी ये स्प्रे बॉटल। ये स्प्रे बॉटल आपके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद आप में वो एनर्जी डेवलप हो जाएगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आपको समझ में ही आया होगा कि मैं यहाँ पर एक जोक मार रहा हूं, लेकिन असलियत में आपको कहना चाहूंगा दैट गियर योरसेल्फ टू अचीव योर गोल। तो पिछले वीडियो में हमने आपके सामने एक टाइटल ले आए थे, उस टाइटल का नाम था अनरैप द रिडल ऑफ पंचनामा अंडर क्रिमिनल ट्रायल, और हम इस वीडियो में उसका सेकेंड वर्जन आपके सामने लिया है। पिछले वीडियो में आपने मीनिंग ऑफ पंचनामा, नीड ऑफ पंचनामा और पंचनामा के क्या कंटेंट्स होते हैं हमने वो समझे। इस वीडियो में हम जो सेकेंड वर्जन है, जिसे हम 1.1 भी कहेंगे, इसमें हम काइंड्स ऑफ पंचनामा के ऊपर ध्यान देंगे। सो तो पहली चीज जिसे हम कहेंगे काइंड्स ऑफ पंचनामा, तो पहली चीज उसके अंदर आती है स्पॉट पंचनामा। स्पॉट पंचनामा नाम पढ़ते ही आपके जहन में एक चीज आएगी कि स्पॉट पंचनामा इज नथिंग बट व्हेनेवर एन ऑफेंस इज अकर्ड, ऐसा कोई ऑफेंस अकर हो जाता है तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जो बंदा उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बंदा वहां पर जाकर वहां की इन्वेस्टिगेशन करता है, वहां पे पंचनामा बनाता है ऑन द स्पॉट। जैसे हम समझेंगे उसके पैरामीटर्स क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। तो पहली चीज, जनरली ड्रॉन बाय आयो व्हेन ही विजिट्स द क्राइम सीन। जो भी क्राइम सीन होता है वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर वो पंचनामा कंडक्ट करता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस क्राइम सीन में वो करता क्या, क्राइम सीन पे पहुंचने के बाद वो करता क्या है? बेसिकली इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द क्राइम सीन विच इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस। मतलब अगर कोई मर्डर हो जाता है तो वो बंदा, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे पहुंचता है, ऑन द स्पॉट पहुंचता है, क्राइम सीन पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो वहां पे कुछ डिटेल्स इंक्लूड करता है उस पंचनामा में, और वो डिटेल्स होते क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस। अगर कोई मर्डर हुआ है, अगर वो क्लोज्ड जगह पे हुआ है या पब्लिक स्पेस पे हुआ है, तो उस डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। अगर एक बंद कमरे में हुआ होगा तो हाउ बिग और स्मॉल द प्लेस इफ इट इज अ रूम, तो वो रूम कितना बड़ा है या कितना छोटा है उस डिस्क्रिप्शन में वो लिखता है। उसके बाद क्या वो जगह आइसोलेटेड प्लेस है या पब्लिक प्लेस है? मतलब पब्लिक प्लेस पे कोई मर्डर हुआ है, जैसे पब्लिक प्लेस अगर हम कहेंगे मार्केट, जैसे पब्लिक प्लेस हम कहेंगे रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे पब्लिक भीड़ बहुत ज्यादा होती है, या वो एक आइसोलेटेड प्लेस है। आइसोलेटेड मतलब ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे जगह छोट, मतलब जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं। जैसे होटल रूम हम कहेंगे कि आइसोलेटेड प्लेस है, मतलब प्राइवेसी होती है, और वहां पे अगर मर्डर हो गया होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में पंचनामा में वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ थिंग्स लाइंग इन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। जब भी वहां पे खून हुआ है, जब भी वहां पे कोई ऑफेंस हुआ है, तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे चला गया और वो पंचनामा कर रहा है, स्पॉट पंचनामा कर रहा है, तो वो एक चीज को बहुत ही गौर से देखेगा, और उस चीज का मतलब है पोजीशन ऑफ थिंग्स लाइंग इन दैट पर्टिकुलर रूम। कौन सी चीज कैसे गिरी है वो वहां पर पंचनामा करेगा। क्यों करेगा? जब भी कोई चीजें वहां पे गिरी है तो कोई चीजें वो वहां से बरामद कर सकता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में। जैसे वेपन हो सकता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, जैसे फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसी चीज रिलेटेड टू द ऑफेंस हो तो वो चीजें वो वहां से बरामद कर सकता है। आइए समझते हैं। इफ इट इज एन एलिगेशन ऑफ मर्डर वेयर द बॉडी ऑफ विक्टिम इज लाइंग, अगर वो मर्डर का एलिगेशन हो तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो बॉडी है विक्टिम की वो कैसे लाई कर रही है, तो वो चीज स्पॉट पंचनामा में डिटेलिंग के साथ वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने पंचनामे में डाले।
उसके बाद वेपन ऑफ द क्राइम इज एनीवेयर लाइंग एट द स्पॉट। अगर कोई ऐसा वेपन हो, जैसे छुरा हो, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट और अ टूल which had consequences in the sense of murdering the victim, तो वो वाली चीज को भी वो पंचनामा में ऐड करेगा। उसके बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पंचनामा इज वन ऑफ द क्रूशियल एविडेंस, one of the piece of evidence which is been used in the court, which is one of the vital part which is been used in the court for corroboration and for contradiction, तो one of the most crucial element it is। उसके बाद हम सेकेंड चीज के ऊपर आते हैं, जो सेकेंड काइंड ऑफ पंचनामा है वो है इंक्वेस्ट पंचनामा। इन द नेम इटसेल्फ सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी आपको ये इंक्वेस्ट पंचनामा एक्सप्लेन करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड, व्हेन एनी पर्सन डाइज अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी की ऐसी मौत हो जाती है जो सस्पिशियस है, उसकी मौत का कारण बहुत सस्पिशियस है। इट कैन बी सुसाइड, इट कैन बी मर्डर और इट कैन बी एक्सीडेंट। मतलब ये तीनों सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि वहां पर उसकी मौत सस्पिशियस है। उसके बाद इस इंक्वेस्ट पंचनामा में अगर आप देखोगे, यहां पर भी एक चीज बहुत ही गौर करने लायक है कि डिटेलिंग में जब भी पंचनामा होता है तो हमें यहां पे पता चलता है कि डेड बॉडी कैसे लाई कर रही थी। अगर सुसाइड है तो पंखे से लटकी हुई है, या सुसाइड है या कोई वहां पर हम कहेंगे कि कोई अलग तरीके से सुसाइड की गई है। मतलब व्हेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गो एट अ पर्टिकुलर क्राइम सीन, उसको वो क्राइम सीन देखने के बाद जो पहली फोरसाइट आती है या पहली चीज उसके जहन में आती है, उससे वो एक निष्कर्ष बनाता है कि वेदर इट्स अ सुसाइड, वेदर इट्स एन एक्सीडेंटल केस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इस पंचनामा में डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी मार्क्स ऑफ इंजरी फाउंड ऑन डिसीज्ड पर्सन। ऐसे कोई मार्क्स है क्या जो बंदा विक्टिम जिसकी डेड बॉडी वहां पे है, ऐसे कोई मार्क्स उसके बॉडी पे है जिसको हमें पंचनामा के अंदर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है। ओके, आफ्टर दैट अगर आप देखोगे बाय व्हाट वेपन, आप देखोगे कोई ऐसे घाव होते हैं जो घाव देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा वेपन वहां पे यूज हुआ है। Which weapon they have used, which means what, by what weapon or instrument such marks appear to have been inflicted। मतलब कोई भी ऐसी डेड बॉडी हो जिसके ऊपर ऐसे कोई इंजरी के मार्क्स हो, और इंजरी के मार्क्स देखने के बाद हम कहीं पे क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये इंजरी के मार्क्स इस चीज से हो सकते हैं, तो हम वो मार्क्स को किस तरीके से वो मार्क्स हुए हैं, चेहरे पे हुए, उनके बॉडी पे हुए, कौन से वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर वो मार्क्स आए हैं, वो सारी चीजें हमें पंचनामा के अंदर, मतलब इंक्वेस्ट पंचनामा के अंदर डिटेलिंग करनी होती है या सही तरीके से रिकॉर्ड करनी होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे, पंचनामा हेल्प्स टू फाइंड आउट एट फर्स्ट साइट ऑफ अ डेड बॉडी इट कैन बी गैदर्ड दैट कॉज ऑफ डेथ इज अननेचुरल। दो तरीके की डेथ होती है, नेचुरल और अननेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमारे लाइफ में जैसे हम नेचुरली मर जाते हैं, और दूसरी है अननेचुरल। अननेचुरल मतलब वहां पे नेचुरल तरीका नहीं है, अननेचुरल तरीका है, मतलब इलीगल तरीके से या एक ऐसे वे में सामने वाले को मार दिया गया है जिसे अननेचुरल कहेंगे हम। जैसे हम किसी का मर्डर करना, कोई सुसाइड कर लेना, एक्सीडेंट हो जाना, मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध वो चीज होती है, तो हम कहेंगे कि अननेचुरल डेथ। तो ये पॉइंट में हमें ये समझना होगा कि कौन सी सारी देखने के बाद, क्राइम सीन पे जाने के बाद कौन सी सारी चीजें हैं हम गैदर कर पाते हैं जिससे ये पता चलता है कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। द थर्ड वन इन द काइंड्स ऑफ पंचनामा, वन ऑफ द टॉपिक इज सीजर पंचनामा। इन द बाय द नेम इटसेल्फ, आप नाम देखने के बाद ही जहन में आपके आ जाएगा कि सीजर पंचनामा होता क्या है। सीजर पंचनामा मतलब this panchanama is drawn when IO seizes some articles from accused। सिंपल है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई केस कर रहा है, अगर वो किसी अक्यूज को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उससे जो सारी चीजें सीज होती है उसे हम सीजर पंचनामा कहते हैं। सीजर पंचनामा, ओके। मतलब एक सिंगल केस में
एक सिंगल केस में न्यूमरस पंचनामा हो सकते हैं, न्यूमरस पंचनामा हो सकते हैं एक सिंगल केस में, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जैसे नंबर ऑफ पंचनामा इन वन सिंगल केस डिपेंडिंग अपॉन द आर्टिकल सीज्ड फ्रॉम सेवरल स्पॉट्स। मतलब अगर एक पर्टिकुलर सीन में, एक क्राइम सीन में या एक क्रिमिनल ऑफेंस में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, अगर वो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे तो डिफरेंट लोगों को सीज किया, डिफरेंट अक्यूज होंगे, उनसे बहुत सारी चीजें रेलेवेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस वहां से हम बरामद कर सकते हैं या सीज कर सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में बहुत रेलेवेंट होती है। मैं आशा रखता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम अगले जो 2 पंचनामाज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सम ऑफ द प्रोविजंस इन सीआरपीसी व्हिच डायरेक्टली रिलेट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचनामा। धन्यवाद।